अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन बच्चों ने पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन की जो रिसेंट पोस्ट आई हैं उनको अप्लाई किया हुआ है या वो करने वाले हैं, उनको मैं चाह रहा था कि सिलेबस बता दूं। और अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ही आपके चांसेस हैं पासिंग के और सिलेक्शन के। ठीक है जी। तो आपका सबसे पहले तो टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का, मैंने पीछे लगाई है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में आप इसको गौर से देख लें कि इसके ऊपर किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद मैं आपको आगे बताने लगा हूँ कि जो आपके इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे, इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस दो टाइप के होंगे, एक होंगे वर्बल्स और दूसरे होंगे नॉन वर्बल्स। तो वर्बल्स में क्या क्या होगा? वर्बल्स में होंगे ऑड मैन आउट, नंबर सीरीज होगी, उसके अंदर अल्फ़ाबेट सीरीज होगी, परसेंटेज क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और फिर एनोलॉजी होगी, फिर डे सीक्वेंस भी उसके अंदर होगा, और कोडिंग डिकोडिंग भी होगी, और फिर डिस्टेंस टाइम और इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और फिर ब्लड रिलेशंस के हवाले से क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। फिर नॉन वर्बल, इसके अंदर फिर नेक्स्ट पोर्शन आपका जो नॉन वर्बल है वो तो ज़रा सा टफ होता है, तो वो होगा, उसमें सीरीज़ के क्वेश्चंस होंगे, और उसके अंदर आपकी क्लासिफिकेशंस होंगी डिफरेंट डायग्राम्स की, और फिर फिगर मैट्रिक्स होंगी उसके अंदर, और फिर कंप्लीट द फिगर एंड पे आपके पास जो आएंगे उन पे फिगर कंप्लीशन के टेस्ट होंगे, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, और वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अगला आपका जो टेस्ट आपके सामने खुलेगा वो इंग्लिश ग्रामर का खुलेगा। इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो मैं समझाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन एकेडमी है। अगर आप हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप नंबर अपने पास नोट कर लें, 032124500011। मैं खुद पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, असिस्टेंट कमांड ऑफिसर, तो मैं आपकी बेहतर रहनुमाई इसके अंदर कर पाऊँगा इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। इंग्लिश के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ उसका सिलेबस क्या है, तो उसके अंदर सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, टेंसेस होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगी उसके अंदर, ठीक है, क्रिएशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस होगी, और फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होगा उसके अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स होंगे उसके अंदर, एनोलॉजी होगी, और फिर सिनोनिम एंटोनिम्स भी उसके अंदर शामिल होंगे। ये तो था इंग्लिश के टेस्ट के सिलेबस के हवाले से। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स 9th और 10th के तमाम चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं, और MCQs बेस्ड टेस्ट होगा वो। तो आपको ये दोनों अच्छे से MCQs उसके आने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप उनको सॉल्व कर पाओगे, अब उस टाइम शॉर्ट है। तो आगे चलते हैं जनरल मैथ, उसके जो 9th 10th का जो मैथ है, फिर उसके अंदर से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और वो कहाँ कहाँ से आएंगे? वो सेट्स में से आएंगे, नंबर सिस्टम्स में से आएंगे, परसेंटेज में से आएंगे, और आपका रेशो प्रोपोर्शन के जो चैप्टर्स हैं उसमें से आएंगे, और एलिमिनेशन में से आएंगे, ज्योमेट्री में से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में से भी आएंगे, और अलजेब्रा के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा सिलेबस। और इसके अंदर अगर आपको हमसे प्रिपरेशन करनी है, ऑनलाइन घर बैठे करना चाहते हैं, 032124500011 हमारा नंबर है। एजुकेट पाकिस्तान की तरफ से कुछ आपको। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।